हेलो वीवर्स, बुद्धा सीरीज़ पार्ट 1 में आप सबका वेलकम है। भगवान गौतम जी के जीवन वृत्तांत की चर्चा करेंगे और ये सब हम पवित्र बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद से हमने ये सब लिया है। प्रथम वृत्तांत है कि भगवान गौतम वृद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहारते थे। श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मलाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। मछली का वर्ण स्वर्ण था, जैसे सोने की बनी हो। उसके शरीर का रंग तो स्वर्ण जैसा था, किंतु उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी। मल्लाहों ने इस चमत्कार को जाकर श्रावस्ती के महाराजा को दिखाया। राजा भी चकित हुआ। ना उसने सुना था कभी, ना देखा था। ऐसी मछली पुरानों में भी नहीं थी। बुद्ध गांव में ठहरे हैं। राजा उस मछली को एक द्रोणी में रखकर भगवान के पास ले गया। उस समय मछली ने मुख खोला। सारा जेतवन दुर्गंध से भर गया। जहाँ बुद्ध ठहरे थे वहाँ सभी और दुर्गंध फैल गई। राजा ने भगवान के चरणों में 3 बार प्रणाम करके पूछा, भंते, क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा किंतु मुख से दुर्गंध निकलती है? यह द्वंद्व कैसा? स्वर्ण की देह से तो सुगंध निकलनी थी, मगर इसके शरीर से इतनी भयंकर दुर्गंध क्यों निकल रही है? आप कुछ बताएं। भगवान ने अत्यंत करुणा से उस मछली की ओर देखा और बड़ी देर चुप रहे, जैसे किसी और ही लोक में खो गए। फिर बोले, महाराज, यह कोई सामान्य मछली नहीं है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था। यह बड़ा ज्ञानी था, बड़ा तर्क कुशल था और उतना ही अभिमानी था। अपने अभिमान में इसने उस समय के बौद्ध पुरुष भगवान काश्यप को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया, बल्कि उनके विरोध में भी लग गया। इसने बहुत दिनों तक एक बुद्ध पुरुष का संलग्न सत्संग किया था, उनके चरणों में बैठा था, जिसके फलस्वरूप इसकी देह तो स्वर्णमयी हो गई, पर बाहर से, पर अंदर से ये आत्मा से चूक गया। अब बाहर से तो उनके साथ रहने के फलस्वरूप इसकी काया सुंदर है, परंतु अंदर से ये वैसा ही है जैसा उस समय इसका मन था। इस अंतर्क्रूपता के कारण ही इसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकल रही है। राजा को इस कथा पर यकीन नहीं हुआ, तो उसने कहा कि इसका क्या प्रमाण है? आप इस मछली से कहलवाएं तो मानो। भगवान हंसे और अब करुणा से उन्होंने राजा की ओर देखा, वैसे ही जैसे पहले मछली की ओर देखा था। वे मछली से बोले, याद कर, भूले को याद कर, तू ही कपिल है, तू ही वह भिक्षु है जो महाज्ञानी था, जो काश्यप बुद्ध के चरणों में बैठा था, उनकी छाया में चला था। मछली बोली, हाँ भंते, मैं ही कपिल हूँ। और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, गहन पश्चाताप और गहन विषाद से। और उसी क्षण एक पूर्व घटना घटी। आंसू भरी आंखों के साथ बुद्ध के समक्ष यह मछली तत्क्षण मर गई। उसकी मृत्यु के क्षण में उसका मुंह खुला था, लेकिन दुर्गंध विलीन हो गई थी। जीते जी दुर्गंध आ रही थी, मरकर तो और भी आनी थी, लेकिन मछली मर गई। मुंह खोले, आंखों में आंसुओं से भरे पश्चाताप, लेकिन पश्चाताप ही उसे नहला गया, पवित्र कर गया। उस पश्चाताप के क्षण में उसका अहंकार गल गया। किसी और बुद्ध के समक्ष अहंकार लेकर खड़ी थी और आज किसी और बुद्ध के समक्ष क्षमा मांग ली। ये आंसू पुण्य बन गए। वह मछली मर गई। इससे सुंदर क्षण मरने के लिए और मिल भी ना सकता था। एक सन्नाटा छा गया। सारे भिक्षु इकट्ठे हो गए मछली को देखने, और अब उसके शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि एक सुगंध आ रही थी, और एक पूर्व सुगंध से जेतवन भर गया। भिक्षु पहचानते थे भली भांति यह सुगंध कैसी है। यह बुद्ध तव की सुगंध थी, जैसे कि वो हो, जैसी सुगंध बुद्ध से आती है। मछली उपलब्ध होकर मरी। एक क्षण में क्रांति घटी। क्रांति जब घटती है तो क्षण में घट जाती है। बोध की बात है। धन्यवाद।